हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिका। नंबर सिस्टम कर रहे थे। ठीक है, पार्ट 3 है। हमने फैक्टर्स कर लिया है और फैक्टर रिलेटेड चीज़ें कर ली हैं। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, नहीं तो चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं, जाके पहले उनको देखो, कंप्लीट करो उनको। ओके, तो आज हम कुछ बेसिक नंबर्स के बारे में जानेंगे। ओके, एंड इस सीरीज़ में हम यूनिट डिजिट रिलेटेड चीज़ें करेंगे। ओके, यूनिट डिजिट रिलेटेड चीज़ें करेंगे। ओके, चलो शुरू करेंगे। तो देखो, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं इसमें ज़्यादातर लोग तो मेरे ख्याल से ग्रेजुएट होंगे ही, है ना। तो मैं ना छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखो, होल नंबर, है ना, होल नंबर्स हो गए, फिर नेचुरल नंबर्स हो गए। होल नंबर जो जीरो से लेके शुरू होते हैं, सो वन, जो वन से लेके शुरू होते हैं वो सब नेचुरल होते हैं, है ना। फिर क्या है, ऑड नंबर, इवन नंबर, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सब आता है ना। अच्छा, कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ नहीं आती होगी ना तो मेरे को बता देना, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं, मैं वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इंटीजर जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, मैं आपको ना रेशनल नंबर बता देता हूँ, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, वो एक ज़रूरी चीज़ है। डेसिमल आपको पता है। ओके, डेसिमल जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर आपको इसका इंग्लिश में मतलब समझ में आता है कि टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जो ख़त्म हो जाती है, और ये है कोई चीज़ जो ख़त्म नहीं होती। ठीक है, अब देखो, नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह का है, एक हो गया रिपीटिंग, ठीक है, और एक हो गया ऑफ कोर्स नॉन रिपीटिंग। अब मैं आपको देखो ज़रूरी चीज़ बताता हूँ। टर्मिनेटिंग क्या होता है, मान लो मैंने 5 को डिवाइड किया 4 से, तो 4 वन जा 4 आ गया इधर, ये आ गया 1, है ना। पॉइंट लगाया तो यहाँ आ गया 10, फिर 4 टू जा 8 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर पॉइंट लगाए तो 20 हो गया, तो 4 5 जा 20 होता है। तो भाई देखो, यहाँ पर 1.25 के बाद ये रुक गया है ना, आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। कैसे, अगर मैं ये करूँ तो 10 3 जा, सॉरी, 3 3 जा 9, यहाँ 1 आ गया, डेसिमल लगाओ, 0 आ गया। ठीक है, फिर से 3 3 जा 9 और 1 आ गया, फिर 0 आएगा, वो डेसिमल की वजह से। फिर 3 3 जा 9, फिर यही यही चीज़ चलती रहेगी, ये कभी नहीं ख़त्म होगा, ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो एक चीज़ क्या दिख गई आपको कि भाई 10/3, 3.333333 चलता रहता है ऐसे, है ना। तो आप इसको डेसिमल के बाद हमेशा देखो, बार जो इसे बोलते हैं बार। ठीक है, तो इसका मतलब जो जो नंबर रिपीट हो रहा है वो 3 रिपीट हो रहा है। ओके, तो पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये ख़त्म नहीं हो रहा। ओके, जो अब जिसके ऊपर ऐसे बार लग जाता है, या फिर देखो जो सीरीज ख़त्म नहीं हो रही, वो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नंबर 1। ठीक है, तो 3.333 ऐसे करके जो चलता रहेगा, अब इसमें रिपीट क्या हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3 अगेन एंड अगेन, आई विल पुट अ बार ऑन द 3। ओके, सो दैट रिप्रेजेंट्स कि भाई जो 3 है ये चलता जा रहा था। ओके, और मैं बार बार बता दूं आपको, बार जो है वो हमेशा आफ्टर डेसिमल लगता है। ठीक है, ये देखो, ये रहा डेसिमल, ये हमेशा आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पहले मत लगा देना कि भाई 3 रिपीट हो रहा है तो 3 लिख दिया ऐसे, बस ऐसे नहीं होगा, डेसिमल के बाद लिखना है जो भी कुछ लिखना है। ओके, अब ऐसे रिपीटिशन 2 नंबर भी हो सकते हैं, 4 नंबर भी हो सकते हैं, 5 नंबर भी हो सकते हैं, है ना। कोई नंबर ऐसा भी होगा 3 3 से नहीं, ऐसे मान लो 7.59, और ये 59 रिपीट हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है, मैंने 59 के ऊपर बार लगाया, तो 7.59 59 59 एंड सो ऑन ऐसे करके रिपीट हो रहा है। अच्छा, नंबर ऐसा भी हो सकता है 7.5 और सिर्फ 9 के ऊपर बार, तो इसका मतलब ये हो गया कि 7.5 और 9999 ऐसे चल रहा है। ठीक है, चलता रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया बार। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग में दो चीज़ें बताई थी मैंने आपको, दो चीज़ें थी, एक था रिपीटिंग और एक था नॉन रिपीटिंग। ठीक है, एक हो गया रिपीटिंग और एक हो गया नॉन रिपीटिंग।
तो भाई जिन पे आप बार लगा सकते हो उनको आप बोलोगे रिपीटिंग, कि भाई कुछ रिपीट हो रहा है जिसकी वजह से आप किसी नंबर पे बार लगा पा रहे हो, है ना। जैसे 5.5555, अब ये चलता जा रहा है, अब आपको दिख रहा है कि भाई रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है कि भाई 5 रिपीट हो रहा है ना। इसी तरह से 5.67676767, अब ये तो दिख ही रहा है कि भाई ये, पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि भाई ये रुक नहीं रहा, चल रहा है, तो ये तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और ये रिपीटिंग है कि भाई रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 5.6767 की जगह आप क्या करो, ये लिख लो 5.67, जिसमें 67 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब 67 रिपीट हो रहा था। ओके, हाँ जी। अब आ गया नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो रुकता नहीं है ना, एंड नॉन रिपीटिंग। अगर आपको ऐसा कुछ भी दिखता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ऐसा नंबर होता है, तो इसी को आप इर्रेशनल कहते हैं, ठीक है। इसी को आप बोलेंगे इर्रेशनल, ठीक है, इसी को आप बोलेंगे इर्रेशनल। तो अब मैं आपको बोल दूंगा, अब आप देखो ध्यान से, हाँ, तो ये हो गया इर्रेशनल। और इसको छोड़कर जितने भी नंबर होंगे ये सब रेशनल होंगे, इसको हटा दो अगर, ये जो इर्रेशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, वो नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है नंबर 1, और नॉन रिपीटिंग होता है, ऐसा केस में वो नंबर होगा इर्रेशनल। और इसको छोड़ के जितने भी नंबर होंगे वो रेशनल नंबर होंगे। और ज़रूरी नहीं है कि वो डेसिमल हो, जैसे देखो 5, 5 इज़ ए रियल नंबर, इट इज़ ए इंटीजर, इट इज़ ए रेशनल नंबर, ठीक है, तीनों चीज़ बता दी, इट इज़ ऑड, इट इज़ प्राइम, है ना। चलो, तो ये केस हो गया नॉन सॉरी रेशनल और इरेशनल का। अब जरा देखो एग्जाम्पल, कि भाई इरेशनल का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है पाई, ठीक है। पाई जो है ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इरेशनल का, और रेशनल का है 22/7। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि 22/7 और पाई में तो फर्क नहीं है ना। तो एक पर्टिकुलर नंबर रेशनल नंबर है और वही नंबर इरेशनल और रेशनल दोनों है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो एक्चुअल में आपको मैं बता दूं कि पाई में और 22/7 में हल्का सा फर्क होता है, ठीक है, एक बहुत ही छोटा सा फर्क होता है। तो मैं आपको हमेशा ये दिखाऊंगा कि पाई इज़ वेरी क्लोज टू 22/7, ठीक है। आप एक काम करना, आप कैलकुलेटर पे देखना, आप कैलकुलेटर पे देखेंगे ना, तो 22/7 में आप रिपीटिशन पाएंगे, रिपीट होगा। और रिपीट होगा तो मतलब क्या हुआ, वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग होगा तो वो तभी इरेशनल कहलाएगा, ठीक है। ओके, और रेशनल नंबर जो कि 22/7 है, ठीक है, और पाई, पाई या डिजिटल कैलकुलेटर में पाई का भी आता है वैल्यू, देखेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मेंसुरेशन सॉल्व करते हैं, तो पाई को हम 22/7 के बराबर मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही छोटा फ़र्क है। समझ गए होंगे ना बात आप लोग। ओके, आगे अगर मैं पढ़ूँ, तो आगे जो चीज़ें आती हैं आप उनके बारे में जानते, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। एक है प्राइम, है ना, और इसी का अपोजिट जैसा होता है कॉम्पोजिट। ओके, तो प्राइम एक ऐसा नंबर होता है जिसके दो फैक्टर होते हैं, ठीक है। और ये दो फैक्टर कौन कौन से होते हैं, दो फैक्टर कौन कौन से होते हैं, दो फैक्टर में एक फैक्टर होता है 1, और अगला होता है n, यानी वो खुद, ठीक है। यही दो फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा। ओके, ये कहलाएगा प्राइम नंबर, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है आपको। कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है, दो फैक्टर से भी ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उसे आप कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे। तो प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, और आपको मैं बता दूं यही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर है, ठीक है। 6n ± 1, ये एक नोटेशन है, ठीक है। आप n की वैल्यू अलग अलग बदलते जाओ तो आपको पता चलेगा कि 6n ± 1 ये होता है प्राइम नंबर का एक नोटेशन, ठीक है। प्राइम नंबर ये आपने CDS में पहले भी देख रखा होगा,
और नहीं तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कि 6n+1 या 6n-1 वो इन दोनों में से किसी एक को सेटिस्फाई 100% करेगा। लेकिन याद रहे, हर वो नंबर जो 6n+1 को सेटिस्फाई करेगा ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, शब्दों का खेल है कि हर प्राइम नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, लेकिन हर वो नंबर जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई? तो देखो, अगर मैं 6n+1 में n की वैल्यू अगर 4 रखूँ तो क्या आएगा? 24+1 25। तो आप ही बताओ, क्या 25 प्राइम नंबर है? नहीं, 25 कंपोजिट है ना, है ना। अच्छा जी, लेकिन आप कोई भी नंबर उठा लो रैंडमली, कुछ भी हो, कुछ भी, ठीक है, जैसे मान लो 29, क्या हो गया? 29। तो वो ये या तो 6n+1 को सेटिस्फाई करेगा या तो 6n-1 को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, 6n+1 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 6n-1 को सेटिस्फाई कर रहा है, जहाँ पर n की वैल्यू है 5। 6 5 30 -1 29। तो हर प्राइम नंबर इसको सेटिस्फाई 100% करेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया प्राइम। ठीक है, ओके। अब आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं ट्विन प्राइम। देखो, इनके नोट्स बनाने हैं आपको। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम वो होते हैं जो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर जो कंसेक्यूटिव होते हैं उन्हें आप ट्विन प्राइम कहेंगे। अब कंसेक्यूटिव का मतलब तो ये हो गया कि भाई देखो, 2 और 3 ही कंसेक्यूटिव प्राइम हो सकते हैं, है ना। लेकिन मान लो एक के बाद एक, ठीक है, हालांकि ये जो है, ये 2 3 पेयर जो है वो ट्विन प्राइम में काउंट नहीं होता है। ठीक है, वो देखो, पहली बात तो दो एक लौता इवन प्राइम है ना। एक लौता इवन प्राइम नंबर क्या है? 2 है। अब यहाँ से जितने भी प्राइम नंबर आगे बढ़ेंगे उनमें कम से कम एक का गैप होगा, मतलब यहाँ से इवन नंबर अब आगे कोई भी प्राइम नंबर नहीं बनेगा। तो कम से कम एक के गैप पे, जैसे 3 5, है ना, 5 7, एक का गैप है इन सब के बीच, है ना। अब 7 9 नहीं है, क्योंकि 9 क्या है? कंपोजिट है। ओके, 9 11 नहीं है, 11 13 है। ठीक है, लेकिन 13 17 नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक का गैप नहीं है ना। लेकिन 17 19 है। समझ में आ रही बात? अब आप यहाँ से देखो, आगे ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा जल्दी। मिलेगा क्या? ओके, चलो अगले पेज पे आ गए। ध्यान से सुनो आगे। अ, एक मिनट, इसको हटाओ। देखो, अगला है को प्राइम। ठीक है, रिलेटिव प्राइम, इसी को को प्राइम भी कहते हैं। ठीक है, रिलेटिव प्राइम, दो नंबर आपस में रिलेटिव प्राइम या को प्राइम हो सकते हैं। कब? दो नंबर हैं एक्स और वाई, इन दोनों को मैं को प्राइम कब बोलूँगा? जब इन दोनों का आपस में फैक्टर कॉमन ना हो, एक्सेप्ट वन। वन को अगर आप हटा दो, क्योंकि देखो, वन तो किसी का भी फैक्टर है ना, सबका फैक्टर। तो भाई एक्स और वाई ऐसे दो नंबर हो जिनके फैक्टर कॉमन ना हो, इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई ये कॉम्पोजिट नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन फैक्टर कॉमन ना हो। अब देखो, दो प्राइम नंबर आपस में हमेशा, पहले तो इसको हटाओ, दो प्राइम नंबर आपस में हमेशा को प्राइम होते हैं ना, क्योंकि 7 के फैक्टर क्या है? 1 और 7, और 5 के फैक्टर है 1 और 5। मैंने बोला 1 को मत देखो, तो क्या 7 और 5 अलग अलग फैक्टर है ना, है ना। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ 7 और 9। तो अब आप बोलोगे कि भाई अच्छी बात है, 7 और 9 है ना। अच्छा, तो देखो, 7 जो होता है इसके फैक्टर है 1 और 7। अब 1 को तो रहने दो, अब मैं 1 नहीं लिखूंगा, ठीक है। इसका फैक्टर है 7, और इसका फैक्टर क्या है? 3 है और 9 है। क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है ना। तो मैं कह सकता हूँ 7 और 9 आपस में को प्राइम है, जिसमें से कि ये प्राइम है और ये कॉम्पोजिट है। 9 जो है वो कॉम्पोजिट है। ठीक है ना। तो एक दो नंबर ऐसे हैं जो कि आपस में, दो नंबर ऐसे हैं कि आपस में कोई भी
कॉमन नहीं रखते। अच्छा, दो नंबर कॉम्पोजिट हैं तो भी को प्राइम हो सकते हैं, जैसे 4 और 9। 4 और 9 आपस में को प्राइम है ना, जबकि दोनों ही कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, को प्राइम कॉम्पोजिट, बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ तो घबरा मत जाना, इसको दिमाग में रखो। ठीक है, कुछ भी ले लो, 15 और क्या ले ले, लेटर से 39, नहीं 39 कॉमन आ जाएगा है ना। 15 और लेटर से 4, यस 15 और 4 दोनों आपस में को प्राइम है। ओके, तो इन शॉर्ट आप इसको ये भी कह सकते हो कि ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो। HCF 1 कब आता है, जब HCF 1 तब आता है कि भाई जब आपस में दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, तभी तो HCF 1 आता है ना। तो HCF LCM पढ़ा रखा है, प्लीज़ एक बार चैनल पे जाके देख लेना जरूर HCF LCM। ठीक है, बहुत बेसिक पढ़ा रखा है, बहुत ही बेसिक, बहुत हायर लेवल क्वेश्चन नहीं कराए, पूरे आए हुए क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, ओके। हाँ जी, को प्राइम हो गए, और क्या बचता है, चलो एक एक फॉर्मूला बताता हूँ, यूलर्स यूलर नंबर। ठीक है, यूलर का ये जनरली ये हम करते हैं रिमाइंडर थ्योरम में। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में करते हैं। आप यूलर से क्या फाइंड करेंगे, देखो ध्यान से, एक पर्टिकुलर नंबर n है, ठीक है, इसके कितने को प्राइम एग्जिस्ट करते हैं, इससे छोटे, ऑफ कोर्स इससे छोटे, n से, इस पर्टिकुलर n नंबर से कितने नंबर जो छोटे हैं इसके को प्राइम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो उस नंबर को हमेशा पहले तो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लो। ओके, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लो। फॉर एग्जांपल 10, देखना ध्यान से, फॉर एग्जांपल है 10। अब 10 जो है ये क्या है, एक 5 और एक 2 है ना। देखो ये हमने किया, कब किया था हमने ये, जब हमने फैक्टर्स पढ़े थे लास्ट वीडियो में, लास्ट दोनों वीडियो में। 10 × 5 जो है ये है अपना 5 × 2 है ना। तो बस करना कुछ नहीं है, यूलर से कैसे फाइंड करते, 10 × 1 माइनस, ये क्या है 5 ना, 1/5 इंटू 1 माइनस, ये क्या है 2, 1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई कितने फैक्टर इसके, कितने को प्राइम एग्जिस्ट करते हैं 10 के जो कि उससे छोटे हैं। तो ये आ जाएगा 4/5 और ये आ जाएगा 1/2। तो 5 2 जा 10, कितने आ गए, 4 आ गए। इसका मतलब भाई 10 के 4 प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट, सॉरी 4 को प्राइम एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो 10 के कौन से वो नंबर्स हैं जो को प्राइम है। पहला नंबर है 9, दूसरा नंबर है 7, तीसरा नंबर है 5 और उसके बाद है 3। समझे, तो ये को प्राइम है। ठीक है, और और कुछ है क्या, और कुछ देखते हैं, देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से 22। ओके, 22 थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 22 क्या होता है, 11 × 2, यही होता है ना, 11 × 2। तो कैसे इसका यूलर कैसे निकालूंगा, तो ये जो 4 है इसे हम यूलर नंबर कहते हैं, ये आप आगे सीखोगे। ठीक है, अब यही यहाँ पर ही मैं ख़त्म कर दूंगा ये, और मैं इसको डिटेल पढ़ाऊंगा जब मैं रिमाइंडर थ्योरम कराऊंगा। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम ढेर सारी हैं, मैं आपको कराऊंगा डिटेल्ड वे में। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पे एक दो मैं आपको दिखा रहा हूँ बस। हाँ जी, क्या बोल रहा था मैं, यूलर नंबर ना, तो 22 × 1 - 1/, क्या है 11, इंटू 1 - 1/, यह है 2, हो जाएगा 22। 10/11 इंटू 1/2, ये 11 2 × 22, ये आ गया 10। तो इसका यूलर नंबर क्या है, 10। इसका मतलब 22 से छोटे उसके को प्राइम कितने हैं, 10। ठीक है, लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो, कैसे, यहाँ लिख देते हैं, 21 है तो 10 नंबर है, सोच के लिखना है। 19 है ना। अब देखो ये इवन नंबर के इवन को प्राइम तो कभी भी नहीं हो सकते, है ना। 17 है, देखो कुछ भी इनसे मेल नहीं खाता है,
ओके, 17 के बाद यस 15 भी है, 13 भी है, 11 भी है। तो प्राइम नंबर तो अपने आप लिखते चले जाओ आप। 9 है क्या? 9 भी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुए, 9 हो गया। 7, हाँ है, 7 है, बिल्कुल है, ठीक है। अरे एक मिनट, 11 नहीं है ना, 11 नहीं है, 11 टू जाई तो होता है ना। ओके, 7 है, फिर 5 है, देन 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक मिनट, कहाँ गड़बड़ हुई है? कहीं तो गड़बड़ हुई है। यस 1 भी तो है। लास्ट क्वेश्चन में 1 नहीं लिया ना मैंने? अरे यार, ये 5 थोड़ी ना है। 5 तो 5 टू जा 10 ही होता है, क्या कर रखा है? 3 1, यस। ये फैक्टर्स जो हैं, ये कोप्राइम, सॉरी कोप्राइम है 10 के, और ये कोप्राइम है 22 के। देख लो 10 10 है, ठीक है। देखो छोटी मोटी मिस्टेक है ना, थोड़ा सा देख लिया करो। वैसे चलो ठीक है, आप तो सीख रहे हो, तो ये मिस्टेक तो मेरे ख्याल से आप मुझे नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये आप लोग कन्फ्यूजन में डाल सकती है ना। तो कुछ भी ऐसा बता दिया करो, ठीक है। ओके, हाँ जी, प्राइम हो गया, कॉम्पोजिट हो गया, यूलर हो गया, हाँ यूलर बोल रहा हूँ, सॉरी, रिलेटिव प्राइम हो गया, कॉम्पोजिट हो गया, है ना। यस, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो भाई प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, इसको समझो, है कुछ नहीं, एकदम मजाक वाली बात है ये, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। पहले हम करते हैं फेस वैल्यू। मान लो एक 9 8 4 3 2 1 ये नंबर लिखा है, तो बोलेगा भाई 9 की फेस वैल्यू क्या है? 9 की फेस वैल्यू 9 है, 8 की फेस वैल्यू 8 है, 4 की फेस वैल्यू 4 है, मतलब जो n की फेस वैल्यू n है, बस बात खत्म, ठीक है। अच्छा, प्लेस वैल्यू, तो अब देखो आपने पढ़ा है ना, यूनिट डिजिट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ना। मैं आपको इंग्लिश में ही बोल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यूनिट डिजिट है ना, 2 टेंस पे है, इसे लिख देते हैं। 10 पावर 0 प्लेस पे है, 10 पावर 1 प्लेस पे है, 3 जो है 10 पावर 2 प्लेस पे है, 4 10 पावर 3 प्लेस पे है, ये 4 और ये 5। नाउ इफ आई आस्क प्लेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर, लेट अस से 4, प्लेस वैल्यू ऑफ व्हाट? 4। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 विल बी 4 इंटू 10 पावर 3, 4 इंटू 10 पावर 3, कितना हो गया? 4000, है ना। नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ लेट अस से 1, 1 का यूनिट प्लेस पे, 1 इंटू 10 पावर 0 यानी कि 1। प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो इट इज़ 3 इंटू 10 पावर 2, ठीक है। 3 इंटू 10 पावर 2 कितना हो जाएगा? 300। so if I ask you place value of 9, so it is 9 into 10 पर 5, 1 2 3 4 5, समझे। तो ये हो गई प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है। अच्छा जी, एक आखिरी चीज़ बचती है, बड़ी मज़ेदार चीज़, जो कि बोलते हैं परफेक्ट नंबर। आखिरी है ये, परफेक्ट नंबर। कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आई होगी ना, या फिर आपको वो पर्टिकुलर नंबर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे कमेंट में बताओ, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। हाँ जी, परफेक्ट नंबर। तो चलो इसके लिए एक चीज़ बताता हूँ आपको, ध्यान देंगे। एक नंबर है, याद रहे परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कुछ लोग अगर कंफ्यूज हैं परफेक्ट नंबर और परफेक्ट स्क्वायर में, तो भाई परफेक्ट नंबर है ये। परफेक्ट नंबर और परफेक्ट स्क्वायर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मान लो 6, ये सबसे पहली बात तो आप ये चीज़ ध्यान रख लो, पहला परफेक्ट नंबर, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है 6। क्यों? ज़रा देखो, मैं 6 को 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, है ना। या एक काम करो, हम 6 के फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक है। 1 6 का फैक्टर है, 2 है, 3 है, और 6 खुद, है ना, है ना। हाँ, अब एक काम करो, जो नंबर है खुद, जैसे 6, भाई ये वाला फैक्टर हमको नहीं गिनना है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको डाल दिया बक्से में। अब इनको ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो, ठीक है। 1 प्लस 2 प्लस 3,
आता है 6। अगर ये सम हमारे इस पर्टिकुलर नंबर के बराबर आ गया तो भाई ये परफेक्ट नंबर होता है। ठीक है, ये परफेक्ट नंबर होता है। इसका एक फॉर्मूला है, मैं आपको दे देता हूँ, आप इसको लिख लो, नोट कर लो। टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, फिर नहीं, टू द पावर n माइनस 1 इंटू टू द पावर n पावर में माइनस 1। ठीक है, आप यहाँ पे n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। मैं पहले n की वैल्यू 1 रखता हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा 2 माइनस 1 और इंटू टू द पावर 0। तो ये आ गया, पहला 1 आ गया है ना। तो इसका मतलब सबसे, सॉरी मैंने 6 बोल दिया था, कहाँ है हम, एक मिनट, गायब हो गया क्या सब। यस, यहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहला तो मैंने बोल दिया 1, तो पहला 1 नहीं है। ठीक है, सॉरी पहला 1 है, पहला 6 नहीं। एन जब मैं 2 पुट करता हूँ, ठीक है, एन जब मैं 2 पुट करूँगा तो 2 टू द पावर 2 माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 एंड 2 टू द पावर 2 माइनस 1, तो ये कितना हो गया, 3 इंटू 2 टू द पावर 1 यानी 2, ये आ गया 6। अगला नंबर है 6। एन की वैल्यू 3 पुट करते हैं। ठीक है, एन की वैल्यू 3 पुट करो। तो अब मैं देखो तेज़ी से करूँगा, 2 पावर 3 8 होता है, 8 माइनस 1 7 इंटू 3 माइनस 2 7 4 जा 28। अब अगला नंबर होता है 28। ठीक है, अब 28 कैसे होता है मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूँ, जितना किया है तो थोड़ा और सही आप लोगों के लिए है ना। हम कर रहे हैं परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो 28 इसके फैक्टर लिखूँ मैं, अगर 1 2 है ना, फिर उसके बाद 4 7 9 नहीं है, 11 नहीं है, 14 है ना, what else, and 28 itself. So will not count this 28 है ना, so will count 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14, 14 और 7 21, 21 plus 4 25, 25 plus 2 27 and this 28. So this is giving me 28 which is equal to number itself, so it is perfect number. समझे कि नहीं समझे? मेरे ख्याल से समझे होंगे आप लोग, है ना। कुछ प्रॉब्लम हो मेरे को आप तुरंत बताएंगे। क्लियर है ना ये बात? चलो, ये थे हमारे सारे के सारे नंबर। और आपको मैं वीडियो के अंत में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं जो आपको याद रखनी है, प्लीज़ इसको आप याद रखें। 1 से लेके 100 तक हमारे पास 25 प्राइम नंबर हैं। ठीक है, और थोड़ा सा अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं तो 1 से लेके 50 तक जो हैं वो 15 प्राइम नंबर हैं, है ना। एंड 51 से लेके कहाँ तक, 100 तक कितने होंगे? बहुत मुश्किल सवाल है ये। ठीक है, इन सब चीज़ों को याद रखो आप। अगर मुझे ऐसा लगता होगा कि भाई मैं कुछ भूला हूँ तो मैं डेफिनेटली कवर करूँगा। आपको ऐसा कुछ लगता है कि सर ये बता दो मेरे को, ये पर्टिकुलर नंबर के बारे में मुझे थोड़ा कम जानकारी है, और एंड ऑफ कोर्स वो हमारे सिलेबस से रिलेवेंट होगा तो मैं बिल्कुल बताऊँगा। ठीक है, चलो वीडियो समाप्त करेंगे, यूनिट डिजिट हम अगली क्लास से शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।